जी तो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वाचिंग अस टुडे। ठीक है, माय नेम इज मोहम्मद अदील और मैं आज आपको प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। बेसिकली आपको ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, तो प्लीज आप जरा अपने फोन वगैरह बंद कर लें, थोड़ा सा फ्री टाइम निकालें। ये सिर्फ 40 मिनट्स का सेशन है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सेशन होगा उसमें हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में without any further delay, I would like to introduce myself first. मेरा नाम मोहम्मद अदील है and I'm a UK double diamond rank holder in One Life Network. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान में, एशिया में, यूरोप, यूके में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड इट इज ग्रोइंग। तो हमने डिसाइड किया कि एवरी वीक हर हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफा हम जो है प्रेजेंटेशन किया करेंगे, ऑनलाइन मीटिंग किया करेंगे, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन आंसर का सेशन भी हुआ करेगा। और कोशिश किया करेंगे कि इस मीटिंग को हम रिकॉर्ड भी किया करें ताकि वो लोग जो हमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते वो बाद में इसको देख सकें। तो जैसे कि आपको पता है कि जो की टू सक्सेस है इस बिजनेस के अंदर वो बेसिकली प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो इस बिजनेस में अगर हम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते या बिजनेस प्रेजेंट नहीं अच्छे तरीके से कर सकते तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके साथ कोई बंदा मतलब कि काम करने के लिए आए। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो देखें, आपके पास प्रेजेंटेशन होनी चाहिए और ये सारा सिस्टम आपकी आंखों के सामने होता है। आपने आगे से ऊपर से देख के अगले बंदे को एक्सप्लेन करना होता है। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑब्वियसली जिसका बंदा सोचता है कि वो मैं कैसे जवाब दूंगा, तो वो इसीलिए हमने ये एक ऑनलाइन सेशन शुरू किया वीकली बेस के ऊपर, जिसपे हम जो है मतलब कि रेगुलरली बात किया करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि किस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये डिजिटल करेंसी है क्या। आज हम बात करेंगे वन कॉइन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ये एक डिजिटल करेंसी है जो मतलब कि जिसकी कोई फिजिकल वैल्यू नहीं होती। ये टोटली वर्चुअल करेंसी है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है इस करेंसी की, ये बेस करती है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। ठीक है ना, और इसको दुनिया का कोई भी बैंक या कोई दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट इसको जो है कंट्रोल नहीं करती। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह बिहेव करती है जिस तरह सोना या चांदी है। ठीक है, अब जो पहली डिजिटल करेंसी थी उसका नाम था बिटकॉइन, जो 2009 में स्टार्ट हुई थी। और जब बिटकॉइन आया था तो दुनिया बहुत सी स्केप्टिकल थी और बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स ने इसके खिलाफ बहुत सा प्रोपेगेंडा भी किया और लोगों को बताया कि इसको ज्वाइन मत कीजिएगा वरना आप डूब जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन बिटकॉइन ने ये सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी, हालांकि ये नए थे, इनको शुरू में ही क्रिटिसाइज कर दिया गया, बदनाम कर दिया गया, उसके बावजूद भी इन्होंने अपना काम जारी रखा। जिस तरह मिसाल के तौर पे आज वन कॉइन है, वन कॉइन के बारे में बहुत सी दुनिया मतलब कि बातें करती है। बहुत से पेड ब्लॉगर्स हैं जो गूगल के ऊपर लिखते हैं कि ये स्कैम है, ये 2 नंबर चीज है। ठीक है, लेकिन अभी तक किसी ऑफिशियल मतलब के बड़े मीडिया ग्रुप ने आके इस तरह नहीं बोला जिस तरह बिटकॉइन के बारे में बोला गया था। उसकी वजह यह है कि वन कॉइन के पास एक बड़ा ही पावरफुल स्ट्रक्चर है, बहुत ही पावरफुल कंपनसेशन प्लान है। ठीक है, जो इनका बिजनेस मॉडल है वो सबके मुंह बंद कर रहा है। लेकिन बिटकॉइन की सक्सेस के बाद तकरीबन 730 कंपनीज इस इंडस्ट्री में आई। ठीक है, जो तकरीबन हर कंपनी विनिंग रेस के अंदर है। ठीक है, तो जिन कंपनियों को अपना फ्यूचर नहीं नजर आ रहा तो वो पे करके, पेड ब्लॉगर्स जो होते हैं उनको पे करके एक दूसरे की कंपनी के खिलाफ लिखवाते हैं या फेवर में लिखवाते हैं। तो हमेशा एक बात याद रखिए कि जब भी आप गूगल में सर्च करने के लिए किसी चीज के बारे में जाते हैं तो एक चीज का ख्याल रखिए कि गूगल एक सर्च इंजन है, रिसर्च इंजन नहीं है। उन चीजों के ऊपर अपनी रिसर्च करना शुरू कर कीजिए। अगर आपने वाकई रिसर्च करनी है किसी कंपनी के बारे में तो वन कॉइन के बारे में, इसकी क्रेडिबिलिटी में और इसके जो पिछले 2 साल की अचीवमेंट्स है उसके ऊपर रिसर्च कीजिए। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि वाकई ये कोई चीज है। अब वन कॉइन जो थी तकरीबन 2 साल पहले कंपनी में इस इंडस्ट्री में आई है और इसने जो अपना मकाम बनाया है, जो नंबर्स अचीव किए हैं, जो इनकी यूजेबिलिटी है, उसके ऊपर हमने बात करना है। और हमने इस चीज पे बात करना है कि क्यों हम वन कॉइन ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों हमने वन कॉइन ज्वाइन किया, क्यों नहीं किसी 2-3 कॉइन को हमने ज्वाइन किया, क्या रीजंस है। ठीक है, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं तकरीबन बहुत से ये जो साइंस आपको नजर आ रहे हैं ये वो तमाम करेंसीज हैं जो इस वक्त ओपन मार्केट में फिर रही हैं और अपनी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। ठीक है, ओके, सो जैसा कि मैंने बताया आपको, जो बिटकॉइन था वो 2009 में आया और जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ तो इसकी कॉइन की वैल्यू थी 10 सेंट, यानी कि 0.10 यूएस डॉलर। ठीक है, तो बहुत ही कम वैल्यू थी, आपको पता है, यानी कि $1 के 10 कॉइन मिलते थे उस वक्त। ठीक है,
तो बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की, बहुत से लोगों ने नहीं की, बहुत से लोग स्केप्टिकल थे। जिन्होंने की, आपको मैं बताऊं कि 90% बिटकॉइन इन्वेस्टर जिन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी वो दे बिकम मिलियनेयर्स, ठीक है, और ये ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। क्यों क्यों मिलियनेयर्स बन गए? क्योंकि एक चीज 10 सेंट में खरीदी गई और बाद में $1200 तक उसकी प्राइस गई है, यानी कि बिटकॉइन 10 पैसे से शुरू होकर $1200 तक गया है। तो अंदाजा करें वो लोग जिन्होंने 10-20 पैसे में या $1 में भी ये बिटकॉइन खरीदा होगा और बाद में $1000-1200 में बेचा, तो ऑब्वियसली दे बिकम मिलियनेयर्स, ठीक है। तो प्राइस जो बिटकॉइन की आज भी है, 7 साल के बाद भी तकरीबन $700 का है, लेकिन ये ओपन मार्केट में है, इसमें फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा, प्राइस ऊपर भी जाती है, नीचे भी आ जाती है, ठीक है। ये जो नुकसान होते हैं जब कंपनी ओपन मार्केट के अंदर होती है, ठीक है। और इसकी डिनोमिनेशन बहुत बड़ी है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती क्योंकि अब ये मैच्योर हो चुका है। अगर इन्वेस्टमेंट इसमें करने की कोशिश करेंगे भी तो ऑब्वियसली उसमें नुकसान भी हो सकता है, और कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डिनोमिनेशन है। ज्यादा से ज्यादा कितने कॉइन आप बाय कर सकते हैं, वो चांस जो 2009 में बिटकॉइन ने लोगों को दिया था वो इस वक्त नहीं है। तो अगर वो चांस इस वक्त कोई दे रहा है तो वो वन कॉइन है, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब देखें इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहले ये जो बैंकिंग सिस्टम था बेसिकली ये बिल्कुल अगेंस्ट था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के और ये क्रिप्टो करेंसी के और डिजिटल करेंसी के बारे में, ठीक है। ये बोलते थे कि जी ये जो है ये टोटली हमारे सिस्टम के खिलाफ आया, तो इसको जो है ना अपोज करना चाहिए। तो हुआ क्या, क्योंकि देखें मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई भी डिजिटल करेंसी है उसको कोई भी दुनिया का सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल नहीं करती, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो पीपल्स मनी है, ठीक है, उसने बिटकॉइन ने एक हिस्ट्री क्रिएट की, ठीक है। और उसके बाद आज देखें उसी की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो उसने इंट्रोड्यूस कराई थी, दुनिया का हर बैंक, दुनिया का हर डिपार्टमेंट, हर इंस्टीट्यूशन उसको यूज कर रही है और प्राउडली यूज कर रही है। और जैसा कि बैंक्स हैं, इन्होंने देखा कि ये जो पानी अभी सर से गुजर चुका है, तो ये तमाम दुनिया के बड़े बड़े बैंक हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट्स की, गवर्नमेंट्स ने अनाउंसमेंट की कि हम भी अपनी डिजिटल करेंसी लेके आना चाहते हैं। उनमें से सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना पहला था जिसने अपना क्या कहते हैं इसी साल जनवरी में बोला कि हम जो है अपनी डिजिटल करेंसी लेके आना चाहते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका ने तकरीबन दे आर ड्रॉइंग अप टू 20 मोर क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन पैटर्न्स, ठीक है। और इसी के साथ जो ईबे है वो भी जो है उसने भी 2 फाइल्स जो है क्रिप्टो करेंसी पैटर्न्स की सबमिट की हुई है। इसी तरह जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने अपना बड़ा इंटरेस्ट शो किया, बल्कि उसने 1-2 महीने पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ये बोला कि हम अपना कॉइन लेके आ रहे हैं, और अपने कॉइन का नाम भी उन्होंने सिलेक्ट किया विच इज RS कॉइन, ठीक है। इसी तरह रशियन बैंक है, ठीक है, और बार्कलेज बैंक जो बर्तानिया का पहला बड़ा बैंक है जो ऑलरेडी डिजिटल करेंसी को बैक कर रहा है। तो आप देखें कि दुनिया में हो क्या रहा है, ठीक है। यही वो बैंक थे जो इसके खिलाफ थे, अब यही बैंक अपनी सर्वाइवल के रेस में जो है वो सेम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए इसके साथ मैदान में आना चाह रहे हैं, ठीक है। इस तरह लोगों के जहन में बहुत से सवाल आते हैं। लोग कहते हैं कि अगर ये बड़े बड़े बैंक या बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स अपने कॉइन्स या डिजिटल करेंसी लेके आ गई तो बिटकॉइन या वन कॉइन जैसी कंपनी का क्या फ्यूचर होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके अंदर हमारा जो दूसरी कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका इनके साथ लेना देना कोई नहीं, क्योंकि जब ये अपने कॉइन्स इंट्रोड्यूस या डिजिटल करेंसी यूज करवाएंगी तो उसकी एक सर्टेन वैल्यू होगी, जैसे ठीक है ना, एक वैल्यू होगी, उसी वैल्यू पे आप वो कॉइन खरीद सकते हैं और उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें ना कोई पैकेजेस है, ना कोई माइनिंग है, और ना कोई मेंबर बेनिफिट है, ठीक है, ना ही इसमें कोई कंपनसेशन प्लान है। वो डायरेक्ट एक करेंसी होगी, ठीक है, जो ऑफिशियली रेगुलेटेड करेंसी होगी, ठीक है। लेकिन जो डिजिटल करेंसीज प्राइवेट कंपनीज जो काम कर रही हैं वो रेगुलेटेड नहीं है, वो किसी भी फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी से या किसी भी फाइनेंशियल ऑपर्चुनिटी सर्विस से रेगुलेटेड नहीं है। ये सेल्फ मेड, मतलब कि ये सप्लाई डिमांड पे काम करती है, क्योंकि इनकी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। कोई भी डिजिटल करेंसी हो वो एक सेट फार्मूले पे, जिसको एल्गोरिथम बोलते हैं, उसकी बेस के ऊपर ये काम करती है, और इनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी भी होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये जिस करेंसी की जितनी ज्यादा डिमांड होती है उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू भी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया पहली स्लाइड में, ये सप्लाई और डिमांड पे काम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं वन कॉइन के बारे में कि ये दुनिया की नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड क्यों है, क्यों बनने जा रही है, क्या रीजन है, और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, और क्या कंपनी की क्रेडिबिलिटी और क्या अचीवमेंट्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के फाउंडर के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा। ये है फाउंडर और CEO है कंपनी की, और ये बेसिकली
10 साल की थी जब ये जर्मनी मूव हो गई अपनी फैमिली के साथ। इन्होंने डिग्री की है, इनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड है उसमें इन्होंने लॉ में डिग्री की है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से। उसके बाद इन्होंने मास्टर डिग्री की है इकोनॉमिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस जर्मनी से, ठीक है। फिर ये फॉर्मर एसोसिएट पार्टनर रही है मैकेंजीज एंड कंपनी में, ठीक है। इसी तरह ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रही है वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म्स बुल्गारिया के अंदर। और इनकी मैकेंजीज एंड कंपनी में जो एक्सपर्टीज थी वो थी कॉर्पोरेट बैंकिंग में, प्राइवेट इक्विटी और एसेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेटिंग एंड लिक्विडिटी रिस्क के अंदर। इसी तरह इनकी एडिशनल एक्सपर्टीज के अंदर जो थी, इनको 2 दफा बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया 2012 और 2014 में बुल्गारिया के अंदर। और ये इनका कंसल्टिंग एक्सपीरियंस भी रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। बहुत सी आपने देखी होंगी, इनकी वीडियोस भी देखी होंगी, जो प्रीवियस कंपनीज रही हैं उनमें इनको चीफ गेस्ट बुलाया जाता था, ठीक है। उसकी वजह से लोग इनको ये भी बोलते हैं कि पता नहीं ये इनकी पहली कंपनी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन 2 कंपनीज भी 2 बुक्स भी लिखी हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। फाइनेंशियल आईटी मैगजीन ने इनको पब्लिश किया है। ये फाइनेंशियल आईटी मैगजीन है, अगर आप चाहें तो फाइनेंशियल आईटी मैगजीन को जाके ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट पे इनको फ्रंट पेज पे जगह दी गई है। इसी तरह अभी ये जो नया मैगजीन आया है द फोरम फिन फ्यूचर, ये भी फाइनेंशियल आईटी मैगजीन की प्रोडक्शन है। इसमें भी बड़ा जबरदस्त बताया गया है वन के बारे में और डॉक्टर पूजा के बारे में। इसी तरह आप देखते हैं कि फोर्ब्स ने भी अपने फ्रंट पेज पे इनको फीचर किया था, ठीक है। और इनकी लर्निंग फॉर प्रॉफिट रिसेंटली एक बुक है जो इस वक्त अमेज़न पे बेस्ट सेलिंग बुक है और अमेज़न पे बाय करने के लिए अवेलेबल है। तो ये है हमारी डॉक्टर रूजा, हमारी ऑनर ऑफ द कंपनी, जिन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया जो आज दुनिया में माना जा रहा है। हमारा कंपनी का व्हाट इज अवर विजन, हमारा कंपनी का विजन क्या है बेसिकली, ठीक है। विजन उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। वन एकेडमी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग समझते हैं कि पता नहीं जो वन कॉइन की कंपनी है वो कॉइन सेल कर रही है, ठीक है, ये कोई डबल शाह का रोल आ गया, ठीक है। लोगों को इतनी अकल ही नहीं है, लोग समझते नहीं बात को, किसी चीज को रिसर्च करने से पहले उसके ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी वन एकेडमी है जिसकी वेबसाइट है www.oneacademy.eu। हमारे 6 लेवल 7 लेवल तक इसमें एकेडमिक कोर्सेज हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा पैकेज आप बाय करते हैं। तो बेसिकली वी आर एजुकेटिंग टू द पीपल रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। और उसके बाद हमारी अपनी एक्सचेंज है xcoinex.com पे। रिसेंटली हमने ये अपनी एक्सचेंज लॉन्च की है जहां पे मेंबर्स एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। उसके बाद हमारी एक कम्युनिटी है वन लाइफ नेटवर्क की, हमारे तकरीबन 14 मिलियन मेंबर्स हैं जिनमें से तकरीबन 27 लाख मेंबर्स पेड है, ठीक है। उसके बाद जो पार्टनरशिप्स हैं हमारी, लोग पूछते हैं कि ये पैसा इतना जो जाता है कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, ये वो पैसा है कंपनी जो पैकेजेस एजुकेशनल पैकेजेस बाय किए जाते हैं उसके तकरीबन 55% जो पैसे हैं मेंबर्स को चले जाते हैं इन फॉर्म ऑफ बोनसेस और 45% कंपनी जो पैसा अपनी ब्लॉकचेन पे, माइनिंग पे, स्टाफ पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी कंपनी की रेपुटेशन बनाने के लिए जो इन्वेस्ट करती है। उसके साथ साथ कंपनी ने आज तक तकरीबन 4 कंपनीज भी बाय की हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। जब आपका अकाउंट बनेगा, फ्री अकाउंट बनाए, इंफॉर्मेशन सेंटर में जाए, वहां पे जाके देखें कौन कौन सी कंपनी अब तक कंपनी बाय कर चुकी है। तो बेसिकली क्या होता है कि अपनी यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वो छोटी छोटी कंपनीज को खरीद लेती है। छोटी सी मिसाल ले ले कि व्हाट्सएप को भी खरीद लिया गया है, स्काइप को भी माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया है, एम-पैसा को रिसेंटली फेसबुक ने खरीदा है। तो ये क्यों खरीदा जाता है? क्योंकि ये अपनी यूजेबिलिटी को बढ़ाते हैं। बड़ी कंपनी हमेशा छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको मर्ज करती है ताकि उनकी यूजेबिलिटी बढ़े, ठीक है। इसके बाद पेमेंट्स, वन पे पेमेंट्स हैं। देखें जो बेसिकली जो वन कॉइन है, अगर आप देखें अपने वॉलेट में जाकर तो ये एग्जैक्टली बिहेव करता है जिस तरह एक बैंक अकाउंट बिहेव करता है। क्योंकि डिजिटल करेंसी में जो पेमेंट्स होती हैं वो फास्ट है, अनलिमिटेड है, ठीक है, और उन पे कोई भी पाबंदी नहीं है, ठीक है ना। और कंट्री टू कंट्री अगर आप उसको भेजते हैं तो ये मच चीपर है, मच बेटर है एज कंपेयर टू अदर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसा कि वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम या रिया वगैरह हो, ठीक है। इसी तरह ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, वन फॉरेक्स में भी सून फॉरेक्स एक्सचेंज में भी हमारी कंपनी होगी, ठीक है। और ओपन मार्केट में भी हम इंशाल्लाह जा रहे हैं। कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है कि जून 2018 में हम ओपन मार्केट में एंटर हो रहे हैं,
ठीक है जी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फंड्स मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि कंपनी इन्वेस्ट कहां पे कर रही है, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर रही है, दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है अपनी यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। और चैरिटी, हमारी वन वर्ल्ड फाउंडेशन चैरिटी है बच्चों के लिए, ठीक है। अब बहुत से लोगों ने इसमें डोनेशंस भी दी हैं, कॉइन्स की शक्ल में भी, यूरोस की शक्ल में भी। अगर आपका जब आप फ्री अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे वन वर्ल्ड फाउंडेशन का भी फिगर्स भी आपको देखेंगे, कितना यूरो और कितना जो कॉइन्स है अब तक जो डोनेट हो चुका है, जो कंपनी अच्छी कॉज के लिए भी यूज कर रही है, ठीक है। उसके बाद कॉइन क्लाउड हमारा एक बिजनेस ऐप सॉल्यूशंस है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा कॉइन है, वैसे तो कंपनी का चैलेंज है कि कोई भी ऐसा बंदा जो हमारी वेबसाइट को हैक कर ले उसको 1 लाख यूरो या इक्वल टू 1 लाख यूरो के कॉइन्स कंपनी गिफ्ट करेगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के पास इतना एक मिलिट्री लेवल का एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसको हम बिजनेस ऐप सॉल्यूशन कॉइन क्लाउड बोलते हैं, वो भी आप बाय करके तो मजीद एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए अपने कॉइन्स को सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो है, जो कंपनी के विजन है, जो कंपनी जो अपने विजन लेके चल रही है, और सबसे बड़ा विजन ये है कि हम 10 मिलियन पेड मेंबर्स लेके आना चाहते हैं, 1 मिलियन मर्चेंट्स लेके आना चाहते हैं विद इन 2 ईयर्स। तो विजन को देखें और विजन को फॉलो करें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम केवाईसी स्टोर करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी? केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर एक बैंकिंग कोड है। देखें, दुनिया में सबसे पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन आई थी, जैसा कि हमें पता है, लेकिन बिटकॉइन जो है केवाईसी प्रोसीजर को मतलब के फॉलो नहीं करती। इसी वजह से बिटकॉइन को अब तक मिसयूज भी किया गया बहुत सी बुरी चीजों में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ड्रग डीलिंग वगैरह में भी, ठीक है। तो अब यूरोपियन जो न्यू रूल्स आए हैं उसमें उन्होंने यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने न्यू रूल्स जो डिजिटल करेंसी के बारे में इंट्रोड्यूस करवाए, उसमें बोला गया कि ऐसी कोई भी कंपनी जो डिजिटल करेंसी के साथ मुंसलिक है, अगर केवाईसी प्रोसीजर इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही तो हम उसको बैन कर देंगे। तो इसका क्रेडिट जाता है डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा को, क्योंकि फर्स्ट डे से जब वन कॉइन इंट्रोड्यूस हुई है तो केवाईसी प्रोसीजर वहां पे मौजूद था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉइन है वो जो ट्रांजैक्शंस है ट्रेसेबल है, ठीक है, एनोनिमस नहीं है अनलाइक बिटकॉइन, ठीक है। तो केवाईसी प्रोसीजर, बल्कि जब यूरोपियन समिट हुआ था तो डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा को इनवाइट भी किया गया था। ये वीडियोस ऑन द रिकॉर्ड है, और मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि जितने भी ये लीडर्स थे उन्होंने डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा के विजन को फॉलो करते हुए तमाम ये जो केवाईसी का प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाया, ये क्रेडिट डॉक्टर रूजा को जाता है। अब जो हमारी ब्लॉकचेन रिसेंटली लॉन्च हुई है 1 अक्टूबर 2016 को, मैं भी उधर था थाईलैंड इंटरनेशनल इवेंट में। हमारी जो नई ब्लॉकचेन, लाइव ब्लॉकचेन वहां पे लॉन्च हुई थी, और उनकी कॉइन कैपेसिटी है 120 बिलियन कॉइन्स। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो जितनी भी डिजिटल करेंसीज होती हैं, इनकी जो कॉइन कैपेसिटी होती है, ये अनलिमिटेड कॉइन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की अगर एग्जांपल लें तो उनके पास सिर्फ 21 मिलियन की कॉइन कैपेसिटी है, यानी कि 21 मिलियन से ज्यादा वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। और 7 साल हो गए उनको मार्केट के अंदर, ओपन मार्केट में, अभी तक भी उनके 20% कॉइन्स बाकी रहते हैं माइन करने के लिए। और क्यों नहीं है? द रीजन इज क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। हमारे 120 बिलियन कॉइन, अगर आप इसको कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से हम पूरे वर्ल्ड को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। सो द वन कॉइन कैन बी माइंड एट लीस्ट इन 3 मोर ईयर्स। तो मैं समझता हूँ कि 3 साल के अंदर इंशाल्लाह जो कंपनी है तकरीबन 120 बिलियन कॉइन्स माइन कर रहेगी। और जो हम कॉइन माइन करते हैं एवरी मिनट कर रहे हैं, नॉट एवरी 10 मिनट्स लाइक बिटकॉइन और अदर कंपनीज, ठीक है। और ये एक इनिशियल स्टेज भी है, ठीक है, हमारे लिए, तो इस पे भी मजीद बात होगी। अब जो सक्सेस स्टोरी है बेसिकली स्टार्ट हुई है 2 साल पहले, ठीक है। हमारी जो कंपनी है सर्टिफाइड है और ऑडिटेड है बाय जर्मन लॉ फर्म्स, ठीक है, जो टॉप 10 ऑडिटर्स हैं, जिनमें से मॉरिसन इंटरनेशनल का नाम भी है।